इस बार 37 सीटों पर उसके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, 14 सीटें जीत चुके हैं। जो बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं, वो किस तरह से उनकी इस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि भाई दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे इस बार ओवैसी। बिल्कुल समीर, और ये सवाल हम इन तमाम लोगों से ही पूछेंगे जो बीजेपी के नेता और समर्थक सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइए कि इस बार हम देख रहे हैं AIMIM जो पिछली बार जिस तरह के परफॉर्मेंस होते थे, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उनकी कमी देखने को मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी ने जो एक दबाव बनाने की कोशिश की है, शक्ति प्रदर्शन करके और वोटरों को लुभाने की कोशिश की, उसका असर है? बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी का नेशनल लीडरशिप ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को विश्वास पैदा किया है। लोगों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत सकती है और लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया है। हमें भरोसा है आने वाले विधानसभा क्षेत्र में। आपको लगता है AIMIM के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़ेंगे? बिल्कुल बीजेपी के तरफ सारी जनता है। वोट सिटी के अंदर भी जो है ना, ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने दिया है, मुसलमान भाइया भी बीजेपी के लिए वोट डाला है। इस बार जो है ना, गए सौ बार 4 सीट थे, इस बार जो है ना कम से कम 30-35 सीट आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि सिटी के आउटस्कर्ट्स में तो ये लोग जो हैं उनको उम्मीद है कि 30 सीटें आएंगी और उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार जो परफॉर्मेंस था यहाँ पर बीजेपी का, उससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तेज होगा, ज़्यादा होगा, सीटें ज़्यादा आएंगी और ये सब कुछ नेशनल लीडरशिप की वजह से, जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, जो दमखम दिखाया, ये सब उसी का असर है। और आपको बता दें कि सीटें जो उम्मीद की जा रही थी उससे ज़्यादा मिलने पर यहाँ पर अब सेलिब्रेशन की तैयारी भी शुरू हो गई। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो कहावत यहाँ पर बीजेपी के समर्थक सही करते आए हैं कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। हालांकि हार नहीं है ये, पिछली बार से ज़्यादा कहीं ना कहीं सीटें जो है वो आ रही है। ज़रा और लोगों से बात करते बताइए। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि सबका साथ सबका विकास, उन तमाम चीज़ों को लेकर ग्रेटर हैदराबाद में जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो हार हो या जीत हो, जीत तो पक्की है, हम बराबर जीतेंगे। लेकिन इसके बावजूद जितने भी उम्मीदवार हैं, हमारे काम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का नारा लेकर देश भर में काम कर रहे हैं, उसी तरह से भाग्यनगर में भी काम करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी है, हमेशा से उनका ना विकास का एजेंडा है ना विकास के मुद्दे है। हर वक्त शिवांगी देखिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक आपके साथ मौजूद हैं, वो हैदराबाद को भाग्यनगर ही बुला रहे हैं, लेकिन उनसे ये जरा सवाल कर लीजिए कि भाई TRS तो 66 सीटों पर आगे चल रही है और अगर 35 सीटें भी हासिल हो गई तो TRS का ही मेयर होगा, जो समीकरण है उसके हिसाब से, तो फिर तो ये हो नहीं पाएगा मुमकिन। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।